हेलो दोस्तों। जेएसएससी सिजिल 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, बहुत ही नज़दीक है एग्ज़ाम आपका। उसमें आपको खोरठा में पढ़ना है, जो पेपर 2 में खोरठा साहित्यकार के बारे में, खोरठा साहित्यकार के बारे में पढ़ना है दोस्तों। आपका यहाँ बताया जा रहा है भुवनेश्वर दत्त शर्मा, यानी इन्हीं का नाम है व्याकुल, यानी उपनाम भुवनेश्वर दत्त शर्मा का व्याकुल है। यहाँ मैं टू द पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से जो पॉइंट बनने वाले हैं उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन में यहाँ बताने वाला हूँ दोस्तों। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं या डायरेक्ट याद कर सकते हैं। चलिए मैं सीधे टॉपिक पे आता हूँ। यहाँ बताया जा रहा है आपका कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा का प्रथम तो क्वेश्चन यहीं से आएगा कि व्याकुल उपनाम से किन्हें जाना जाता है, तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा। इनको इस तरह याद रखिएगा, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल। ठीक है, आपको उपनाम याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इनका जन्म होता है दोस्तों 17 मार्च 1908 ईस्वी को। कहाँ होता है, तो महथाडी जिला गिरिडीह में होता है। सभी तक आज तक के जितने भी साहित्यकार हैं दोस्तों, बोकारो धनबाद से भर भर के हैं, हजारीबाग से भर भर के, यहाँ गिरिडीह से देखिए, महथाडी जिला गिरिडीह से इनका संबंध है। किनका, भुवनेश्वर दत्त शर्मा यानी व्याकुल का। नेक्स्ट जो है दोस्तों, पिता। पिता का नाम है बालदेव उपाध्याय। पिता का नाम क्या है, बालदेव उपाध्याय। माँ का नाम है दोस्तों शांति देवी। तो बालदेव उपाध्याय और शांति देवी रिलेट रखिएगा भुवनेश्वर दत्त शर्मा के पिताजी का, और माता जी का नाम है। इनका मृत्यु हो जाता है दोस्तों 17 सितंबर 1984 ईस्वी को। कब हो जाता है, 17 सितंबर 1984 ईस्वी को। ये पहले नौकरी करते हैं दोस्तों, बोकारो स्टील प्लांट में नौकरी करते हैं। उसके बाद ये फिर आपके कांग्रेस से जुड़ जाते हैं। अन्य मुद्दा आगे बताऊंगा। जे इनका शिक्षा दीक्षा कहाँ तक था दोस्तों, यहाँ ध्यान रखिएगा। ये 5वीं तक सिर्फ पढ़ाई किए थे। 5वीं के बाद ये कहाँ चले गए थे, काशी चले गए थे। यहाँ इंपॉर्टेंट इसलिए क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, पूछता है कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा यानी व्याकुल जी 5वीं तक तो पढ़ाई किए थे, यानी 5वीं तक पढ़ने के बाद वे कहाँ चले जाते हैं, तो काशी चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, काशी चले जाते हैं। और 1925 में याद रखिएगा दोस्तों, इनका जन्म 1908 में होता है, 25 में यानी 17 साल बाद ही, 17 8 25 होता है। तो 17 साल बाद एक कांग्रेस से जुड़ जाते हैं और गांधीवादी व्यक्तित्व का हो जाते हैं, यानी गांधीवादी विचारधारा से जुड़ जाते हैं। कांग्रेस में अपना सदस्यता ग्रहण करते हैं। इनका विवाह सरस्वती सुशीला देवी के संग हो जाता है। अब समझिएगा दोस्तों, सरस्वती सुशीला देवी कौन होती है। ये इनके संग हो जाता है। ये एक विधवा थी। अब विधवा थी तो कौन थे, तो बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे दोस्तों कृष्ण सिंह, यानी प्रथम मुख्यमंत्री कृष्ण सिंह की ये भतीजी रहती है। और ये भतीजी पहले विवाह हो चुका था, लेकिन उनके पति का मृत्यु हो चुकी थी। ये एक प्रकार की विधवा महिला थी। उनसे ये कांग्रेस में जब जुड़ते हैं तो उनके साथ यानी कांग्रेस के प्रचार उच्चार करने में इनसे प्यार हो जाता है। उसके बाद ये शादी कर लेते हैं। समझे, तो अंतरजातीय विवाह भी था इन लोगों में। अब नेक्स्ट चलता हूँ। उस जमाने में अंतरजातीय विवाह हुआ था दोस्तों, वो भी एक विधवा महिलाओं के साथ। अब समझिए, इनका 1930 ईस्वी में जेल जाते हैं। तो जेल में किन से मिलते हैं, तो राम वृक्ष बेनीपुरी से जेल में मिलते हैं। तो क्वेश्चन आएगा यहाँ से, आपसे पूछ लिया जाएगा कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा यानी व्याकुल जी जेल में किन से मिले थे। तो किन से मिले थे, राम वृक्ष बेनीपुरी से मिले थे। कब मिले, किस से मिले थे, राम वृक्ष बेनीपुरी से मिले थे। पहल कविता इनका क्या था, कैदी था दोस्तों। पहल कविता क्या था, कैदी था। यहाँ समझिएगा दोस्तों, ये हमेशा क्रांतिकारी विचारधारा के थे और इनकी जितनी भी पुस्तकें हैं दोस्तों क्रांतिकारी विचारधारा से रिलेटेड था। इनका सबसे प्रचलित पुस्तक जो है कलाम ए व्याकुल। कौन सा पुस्तक है, कलाम ए व्याकुल। इनका किताब छपा था दोस्तों। उसमें से आप ध्यान दीजिएगा, एक किताब अंग्रेजों ने जब्त कर लिया या तो उनका जला दिया। यानी आज तक इनकी इस किताब का प्रमाण हमारे इंडिया में नहीं है। बट इनका कलाम ए व्याकुल बहुत इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, एग्जाम में पूछ लेगा, कभी भी पूछ सकता है। राष्ट्रीय कवि के कहा जाता है, किसने कहा था राष्ट्रीय कवि, तो राम नारायण सिंह। अब राम नारायण सिंह ये भी कांग्रेस से रिलेटेड कांग्रेसी नेता, और हमारा व्याकुल जी भी कांग्रेसी नेता। तो उनको क्या बोला था, राष्ट्रीय कवि बोले थे। इनके जीवनी किसने लिखा था, तो परितोष कुमार प्रजापति। इनकी जीवनी किसने लिखा, परितोष कुमार प्रजापति। इनको पानूरी सम्मान से सम्मानित किया गया दोस्तों। कब, 1989 ईस्वी में पानूरी स्मृति सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। चलिए मैं अब यहाँ से मेन जो इतना तो पढ़ा दिया, मैं बता दे रहा हूँ मेन कौन से टॉपिक हैं। आपको लिखना कौन सा है, नोट डाउन कॉपी में कर लीजिए, याद रखिएगा। जो डायरेक्ट आप एग्जाम के पहले 1 2 दिन पहले पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ तो पहले लिखना है कि राष्ट्रीय कवि के नाम से किन्हें जाना जाता था, तो राष्ट्रीय कवि के नाम से
जाना जाता था व्याकुल जी के। किसने कहा था? तो राम नारायण सिंह ने। पहला पॉइंट उठाइए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है दोस्तों, नेक्स्ट जो याद रखना है यहाँ, कलाम ए व्याकुल, कलाम ए व्याकुल जो पुस्तक था, इनको किसने रचना किया था या किसने लिखा था? तो व्याकुल जी ने लिखा था। यहाँ व्याकुल से आप रिलेट कर सकते हैं। अब भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, इनको अंग्रेजों ने इस किताब को जला दिए या तो जब्त कर लिए। नेक्स्ट जो 2 पॉइंट हो गया, इनका एक याद रखना है कि 1930 में जब जेल गए थे तो उस समय किनसे मिले थे? राम वृक्ष बेनीपुरी से, एक हिंदी साहित्यकार है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, आपसे पूछ लेगा, हाँ ये पढ़ाई कितने तक किए थे? 5वीं तक। अब पढ़ाई के बाद कहाँ चले गए थे? काशी चले गए थे। और यहाँ से पूछेगा 1925 में कांग्रेस से जुड़ जाते हैं दोस्तों। अब इसमें और भी कुछ वैसा है नहीं, एक डेट ऑफ बर्थ इनका याद रखिएगा। इतना पॉइंट टू द पॉइंट आप रख सकते हैं, लिखकर एग्जाम के पहले पढ़ सकते हैं। चलिए, टॉपिक अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।